आज एनआरसी और एनपीआरए सबको लेकर के आज ये धरना 1 दिवसीय हो रहा है पूरे बिहार में। क्या कुछ आप इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं? आपकी बात बोलें कि इनकी बात बोलें? नहीं, सबकी बात को बोलिए। सर, आज धरने पर बैठे इमारतें सरिया में जब बैठक हुई थी तो सभी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई थी, लेकिन अभी जब यहाँ पर धरने पर बैठने की बात आई तो कई विपक्षी पार्टियां नहीं है यहाँ पे, जो बड़े लीडर है उसके नहीं है। लड़ाई के लिए अलग अलग रणनीति होती है और जो रणनीतिकार होते हैं एक फ्रंट पर एक साथ नहीं जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र में रह करके वो काम करते हैं। हमारे जो लोग नहीं आए हैं वो सब ये जो कानून काला हुआ है इसके विरोध में है और अपने अपने जगह पर वो लोग काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहाँ ना एक अलग बात है। सर, जिस तरह से आप भी बैठे हुए हैं और धरने का क्या मकसद है विपक्ष का, बिहार का? विपक्ष का नहीं बल्कि बिहार के जनता का ये मकसद है कि ये जो काला कानून लाए हैं ये बिहार के 85% गरीबों के लिए खतरनाक है। उनके राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सब अधिकार का हनन करने का यह मामला है। इसलिए सब बिहार की जनता एक पैर पर खड़ा है और हिंदुस्तान की जनता एक पैर पर खड़ा है और हम लोग का यही मांग है कि अंतिम दम तक हम लोग रहेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने थेथर का यूज किया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक बात है, थेथर इस माने में कहे होंगे कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपने देखा कि चाहे अपना घोषणा पत्र हो, चाहे राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हो, उसमें इन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करें, लेकिन आज चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एनआरसी नहीं लागू होगा और बार बार बोलते हैं। तो जो गलत बात बार बार बोले ये जानते हुए कि गलत है तो उसको थेथर में कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? कभी जीएसटी के नाम पर किया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई थी और दिल्ली जीत विपक्ष को हुई, केजरीवाल बिहार का क्या रहेगा? दिल्ली की जीत केजरीवाल साहब की जीत हुई है ये मैं नहीं मानता। दिल्ली की जीत सारे हिंदुस्तान के गरीबों की जीत हुई है और एक आईना दिखलाया है भाजपा को कि अभी भी संभलो, नहीं तो जो स्थिति दिल्ली में आपकी हुई वो स्थिति सभी प्रांतों में होगी। सभी प्रांत में बिहार भी है। अब आपसे सर, सारा इमारतें सरिया में बैठक हुआ, सारे विपक्ष के बड़े लीडर वहाँ पहुँचे, कांग्रेस नहीं पहुँची हुई थी, लेकिन आज जब यहाँ बैठक सर आज यहाँ पर जब हुआ है तो कई बड़े लीडर नहीं है यहाँ पर। अरे बड़ा लीडर का बहुत सा प्रोग्राम रहता है, सब एक के प्रोग्राम में जाएगा, अलग अलग लोग रहते हैं। अभी तो बताया कि रणनीति है आप लोग पूरे विपक्ष की ओर से ये चलाई जा रही है कार्यक्रम। और हमसे जो पूछना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो 12 दिसंबर को ही इसका ऐलान किया, धरना दिया, 21 तारीख को पूरा बिहार बंद कराया। इस पर इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए तेजस्वी यादव को। और आप पूछते हैं कि नहीं। सर, आगे का प्लानिंग क्या है? जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। एनपीआर का लोग विरोध कर रहे हैं और आज महागठबंधन की तमाम पार्टी एक होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। मकसद क्या है इसका? इसका एकमात्र मकसद है कि जो एनआरसी और ये सीएए लगाया है इन्होंने, इसके चलते देश में सारा काम ठप हो गया। देश की महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में उत्पादन का काम ठप हो गया है, मंदी हो गई है। देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हम लोग इस पर बैठे हैं और इसको हटाना चाहते हैं। यही इसका एक मात्र लक्ष्य है कि इसको हटा के इसको वापस ले ले सरकार को आज ज़रूरत थी कि अपनी आमदनी को बढ़ाना और अपने खर्च को घटाना, जिससे कि लोगों की आमदनी बढ़े, लोग खुशहाल हो। देश का प्रधानमंत्री 1,70,00,000 रुपया रोज अपने सुरक्षा पर केंद्रीय सरकार की ओर से खर्च करती है। हिंदुस्तान बिहार की सरकार और दूसरे प्रांतों की सरकार अलग से खर्चा करती है। 40
कपड़े रोज बदलते हैं, 15 लाख का कोट पहनता है, वो अब इस देश में रहने लायक नहीं है। उसके खिलाफ जनता बगावत करने को तैयार हो गई है। और अब हम लोग जयप्रकाश नारायण के उस नारा को, उस मांग को फिर से दोहराते हैं कि हमारा वापस करो, हमारे प्रतिनिधि को वापसी का अधिकार दो, इसका कानून बनाओ। तो आज इसी के लिए धरना है। और ये धरना हमारे पार्टी के नेता पप्पू यादव जी का 130 सभाएं पूरे देश में हो चुकी है। आज उनका बोकारो में सभा है और उन्हीं के इनिशिएटिव से ये सारा आंदोलन चला जा रहा है। हम लोग उसके साथ आज एनआरसी और सीएए को लेकर के 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। ये इससे क्या लोगों में देखिए, सीएए, एनआरसी, एनपीआर जिसका विरोध देश भर में हो रहा है। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के माध्यम से दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि देश के लोग इस तरह के काला कानून को नहीं पसंद करने वाले हैं। और दिल्ली का मतलब दिल्ली प्रदेश की कोई अपनी पहचान नहीं होती है, बल्कि देश भर के लोग वहाँ हैं। और देश, पूरी दिल्ली एक तरह से हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान भर के लोगों ने वहाँ से जो कहा है उसको मानना चाहिए। भारत की सरकार को सीएए वापस लेना चाहिए, एनआरसी, एनपीआर की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग इसी तरह की मांग को लेकर धरना में यहाँ भी है और बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पे धरना का कार्यक्रम चल रहा है। इसी सर बिहार विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से ये एनआरसी अब किसी भी सूरत में नहीं चलना है, देश के लोगों ने बता दिया है। इसलिए उनको यह मामला बंद करना चाहिए। बिहार विधानसभा का चुनाव तो अभी 4 महीना 6 महीना देर है, उनको आज का आज वापस लेना चाहिए। सर, आज का जो ये धरना है वो आगे भी ऐसा आप लोग कर निश्चित रूप से सब पार्टी के लोगों ने मिलकर आयोजन किया है। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होते रहेगा। इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। कल फुलवारी शरीफ में देखिए, डिस्टर्ब करने का प्रयास तो लोग करेंगे। दिल्ली में भी उन लोगों ने, जब उनके मंत्री इस तरह का नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो, क्या क्या बोलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से डिस्टर्ब करने की तो उनकी कोशिश होगी। लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता इस आंदोलन के साथ खड़ी है। पहले भी एक सवाल था, मैडम लेट जो कार्यक्रम हो रहा है ये पूरे बिहार में हो रहा है, इस तरह का पूरे बिहार में आज हो रहा है। तमाम जो एनडीए के खिलाफ की पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। सभी जिला मुख्यालयों पर चल रहा है, पटना में भी चल रहा है। और इस तरह का आंदोलन आगे भी चलता रहेगा जब तक भारत की सरकार काला कानून को वापस नहीं। एनआरसी पर कोई विचार नहीं हो रहा, लिखित भी दिया गया है और सत्ता पक्ष कहती रही है कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रही है जनता। दिल्ली के लोगों ने बता दिया है, इनको सबक दे दिया है, सबक इनको सीखना चाहिए। नहीं सीखेंगे तो आगे और इनकी दुर्गति होगी। लेकिन हम लोग नहीं मानने वाले हैं। जब तक नहीं उधर से काला कानून वापस करने का निर्णय होगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक आपने शब्द यूज किया है, अभी बोले कि शब्द एक यूज किया है आपने केंद्र सरकार के प्रति, एक शब्द हमने कहा है कि थेथर लोग हैं, आसानी से नहीं मानने वाले। तो थेथर लोगों को कैसे मनाया जाता है हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों ने दिल्ली में एक झलक दी है, देश भर में इस तरह की झलक उनको मिलेगी। बिहार में भी झलक देंगे। हिंदुस्तान के लोगों ने दिल्ली में क्या झलक दी और बिहार में क्या? हिंदुस्तान के लोगों ने, दिल्ली पूरा हिंदुस्तान है, देश भर के लोग वहाँ रहते हैं। और वहाँ के लोगों ने बता दिया है कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर की बात करके अगर चाहोगे वोट लेना, तो वोट नहीं मिलेगा। वोट लेना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों का सवाल, उन समस्याओं का हल निकालना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा, वरना वोट नहीं मिलेगा। बिहार में क्या होगा इस बार? बिहार में भी वही होगा जो दिल्ली में हुआ है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका अहंकार यहाँ टूटेगा, जो जुमलेबाज लोग हैं उनका अहंकार टूटेगा। 15 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हैं, न शिक्षा ठीक हुई, न स्वास्थ्य ठीक हुआ, न नौजवानों को रोजगार मिला, तो इनकी दुर्गति यहाँ होगी।